गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब तक देखो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या पढ़ा, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरियस रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पढ़ी है, जिस पे अधिकतम क्वेश्चन आते हैं आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ, relative acidic strength of carboxylic acids, comparison of substituted carboxylic acid, comparison of substituted benzoic acid। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को खूब अच्छी तरह रिवाइज करें आप। उसके बाद हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ हीट, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड्स। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड टुडे वी विल स्टडी हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसा कि नाम से पता चला है, हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का क्या मतलब होता है? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के हेलोजन डेरिवेटिव क्या मतलब हुआ इसका, कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उसका एक हाइड्रोजन हटा के हम क्या लगा दें, उसके ऊपर हेलोजन लगा दें, क्लोरीन, ब्रोमीन, दैट बिकम्स हेलो एसिड। अब जैसे पोजीशन मैंने नॉमेनक्लेचर में आपको पोजीशन समझाई थी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, देखिए जरा एक बार वापस। COH कॉमन सिस्टम में जो हम पोजीशन बताते हैं, एसिड के साथ वाला कार्बन कौन सा होता है? अल्फा, नेक्स्ट इज बीटा, नेक्स्ट इज गामा, देन डेल्टा, देन एप्सिलॉन। तो पोजीशन के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू अल्फा, बीटा एंड गामा हेलो एसिड्स। अल्फा, बीटा एंड गामा हेलो एसिड। जैसे ये हो गया अल्फा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड, अल्फा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड। और IUPAC में अगर हम नाम लिखेंगे तो IU पोजीशन में इस पोजीशन को हम कौन सी पोजीशन कहेंगे? 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। सिमिलरली और एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे पास, जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया। अब इसके अंदर ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा, ये हो गया बीटा क्लोरो ब्यूटायरिक एसिड, बीटा क्लोरो ब्यूटायरिक एसिड। लेकिन अगर हम IUPAC में नॉमेनक्लेचर करेंगे तो IUPAC में जो पोजीशन है, ये पोजीशन 1 होगी, ये 2 होगी और ये होगी 3। तो IUPAC में इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। सिमिलरली गामा पोजीशन पर आ जाए तो नाम उसका हो जाएगा गामा। जरूरी नहीं क्लोरीन आए, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है। नॉमेनक्लेचर इज़ वेरी सिंपल। इस आधार पर तो अल्फा, बीटा, गामा। दूसरा क्लासिफिकेशन ऐसा कर सकते हैं हम हेलो एसिड्स में, अगर एक क्लोरीन है तो ये हो गया मोनोक्लोरो एसिड। सिमिलरली ऐसा हो सकता है इट इज डाई क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई क्लोरो का नाम क्या हो सकता है? 2 डाई क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। सिमिलरली वी कैन गेट Cl3CCOH। 3 हाइड्रोजन हटा के तीनों क्लोरीन लगा दिए, ये हो जाएगा ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। और ये अगर IUPAC में हम इसका नाम लिखना चाहेंगे तो IUPAC में हम पोजीशन बतानी पड़ेगी 2 ट्राई क्लोरो इथेनोइक एसिड। एरोमेटिक एसिड्स के भी डेरिवेटिव बन सकते हैं, जैसे एरोमेटिक एसिड हो गया बेंजोइक एसिड। अल्फा हेलो एसिड्स का पूरा आइसोमेरिज्म नॉमेनक्लेचर आप देख लीजिए। बेंजोइक एसिड, अब ये पोजीशन कौन सी है? ऑर्थो, मेटा, पैरा। 3 हेलोजन लग सकते हैं यहाँ पर कहीं भी। तो जैसे एग्जांपल लें, बेंजोइक एसिड इस पोजीशन पर लगाया, इसका नाम क्या बन जाएगा? अल्फा क्लोरो, सॉरी अल्फा, ऑर्थो, मेरे मुंह से अल्फा निकल गया, वो चल रहा ऑर्थो क्लोरो
बेंजोइक एसिड, और IUPAC में इसको क्या बोलेंगे, 2-क्लोरो बेंजोइक एसिड। सिमिलरली और एग्जांपल लिया, यहाँ पे मान लो हमने ब्रोमीन लगा दिया, नाउ इट इज़ मेटा पोजिशन, तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, या इसका नाम क्या हो जाएगा, 3-ब्रोमो बेंजोइक एसिड। सिमिलरली हम पैरा पे लगा सकते हैं ग्रुप, बेंजोइक एसिड यहाँ लगा दिया तो इसका नाम क्या बन जाएगा, पैरा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, पैरा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, या हम क्या कह सकते हैं 4-ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो ये तो हो गया इनका नॉमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं। तो क्लोरो एसिड रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और मेथड ऑफ प्रेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इजी है। अगर इस पे ऊपर क्वेश्चन आता है, नॉर्मली क्वेश्चन किस पे आया था आपको, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसकी जो भी मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन रिएक्शंस देखेंगे हम, वो सारे बहुत ही ईजी हैं, क्योंकि क्लोरो ग्रुप आपको लगाना आता है, एसिड आप ऑलरेडी पढ़ चुके, तो रिएक्शन होंगी तो किसकी होंगी, एसिड ग्रुप की रिएक्शंस होंगी, हैलाइड ग्रुप की रिएक्शन होंगी, दोनों रिएक्शंस आपको आती हैं। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में क्लोरो इंट्रोड्यूस करना आता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो डेरिवेटिव्स में बहुत मुश्किल नहीं होता है। फिर भी लिख लीजिए मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। देखो नंबर वन रिएक्शन जो है दैट इज HVZ रिएक्शन। ये रिएक्शन मैंने काफ़ी डिटेल में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कराई है, आप देख सकते हैं इसकी डिटेल। फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, हम जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनकी रिएक्शन किससे कराते हैं, हैलोजन से, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो अल्फा पोजीशन पे क्या लग जाते हैं, एसिड, एंड इट विल बी ClCH2COH, क्लोरो एसिटिक एसिड प्लस HCl। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म खूब डिटेल अच्छी तरह आपको बताई हुई है, वहीं देखें, इसको वीडियो वापस देखिए आप, इसी चैप्टर में है आपके पास नंबर 2, फ्रॉम मेलोनिक एसिड। इसमें भी देखिए आप कोई नई रिएक्शन नहीं आएगी आपको, मैंने लिखा एक बार समझ में आ गया आपको क्या करना है, फ्रॉम मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। तो मेलोनिक एसिड क्या होता है, देखो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी आपको नॉमेनक्लेचर में बताया हुआ है, एक भी स्टेप ऐसा नहीं लगेगा आपको कि जो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ। मेलोनिक एसिड, हम मेलोनिक एसिड से क्या बनाना चाहते हैं, अल्फा हेलो एसिड्स बनाना चाहते हैं। तो हमने जैसे रिएक्शन कराया इसका ब्रोमीन से, तो ब्रोमीन से रिएक्शन पर रिएक्टिव मेथाइलिन ग्रुप का एक H जो है रिप्लेस हो जाएगा इससे Br से, तो बन जाएगा BrCHCOH। अब आपको पता है जब मेलोनिक एसिड को हीट करते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हीट करते हैं, तो क्या होगा इसका, इट विल अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन होके H यहाँ आ जाएगा, प्रोडक्ट विल बी BrCH2COH, अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड बन गया। तो नया रिएक्शन इसके अंदर भी कोई नहीं आया, मेलोनिक एसिड आपको पता था। नेक्स्ट देखो नंबर 3, फ्रॉम अनसैचुरेटेड एसिड। अब देखो अनसैचुरेटेड एसिड में पढ़ा चुका हूँ, इसकी कोई नई रिएक्शन आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी कि अनसैचुरेटेड एसिड से हम कैसे बना सकते हैं। ये रिएक्शन ही की हुई है हमने, अभी मैंने पिछले लेक्चर में आपको अनसैचुरेटेड एसिड पढ़ाए थे। जैसे अनसैचुरेटेड एसिड हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CHCOH, हम इससे क्या बनाना चाहते हैं, अल्फ़ा हेलो एसिड बनाना चाहते हैं। चाहे ब्रोमो एसिड बनाना चाहें, चाहे क्लोरो एसिड बनाना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जैसे मान लो इसकी रिएक्शन आप HBr से कराओ, इसकी रिएक्शन आप HCl से कराओ, आपको मैंने समझाया था इसके अंदर कि प्रोडक्ट जो है कार्बोकैटायन पे बेस्ड होता है। ब्रोमीन यहाँ लगाना है, क्लोरीन यहाँ इस पोजीशन पे लगेगा, H यहाँ लगेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो इसके अंदर देखिए जैसे इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Cl यहाँ आ जाएगा, Cl यहाँ आके CH2CH2COH, और इस एग्जाम्पल में Br यहाँ आ जाएगा, BrCH2CH2COH। ये ध्यान रखना है आपको कि ऐसा नहीं हो कि आप मार्कोनी को रूल फॉलो करते हुए यहाँ पे Cl और Br लगा दें, नहीं, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कार्बोकैटायन के थ्रू रिएक्शन पूरा होगा
और कार्बोकैटायन में जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा उस पर इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अनस्टेबल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस रिएक्शन में गलती कर सकते हैं। ये जब मैंने अनसैचुरेटेड एसिड पढ़ाया था तब भी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था। चलो नेक्स्ट मेथड से कंटिन्यू करते हैं। पेज चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड एसिड के बाद देखिए, फ्रॉम हाइड्रोक्सी एसिड्स। ये बस मिसलेनियस इफेक्ट है, इनमें कोई नई रिएक्शन नहीं है। आपको लगेगा नहीं कि रिएक्शन हमें नहीं आती है। जैसे हाइड्रोक्सी एसिड लिया, अब इमेज देखो, हाइड्रोक्सी एसिड को हमें किसमें बदलना है, चाहे अल्फा बीटा गामा कोई भी हो। मैंने कॉमन अल्फा एग्जाम्पल लिया, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। हम इसको बदलना चाहते हैं Cl में, तो आपको पता है OH, ये रिएक्शन अपने अल्कोहल में पड़ा। OH को Cl में बदलने के लिए हम किससे रिएक्शन कराएंगे इसका, विल डू इट्स रिएक्शन विद PCl5 और PCl3, ठीक है, PCl5 से रिएक्शन करा देंगे PCl, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl। लेकिन साथ साथ क्या होगा, ये जो एसिड ग्रुप है, ये जो OH ग्रुप है, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए पहले स्टेप में हाइड्रोक्सी की जगह तो क्लोरो ग्रुप लग गया, लेकिन एसिड इटसेल्फ जो है वो भी किस में बदल गया, एसिड क्लोराइड में बदल गया। लेकिन एसिड क्लोराइड को एसिड में जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ध्यान है आपको कि कोई भी एसिड डेरिवेटिव, एनी एसिड डेरिवेटिव ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स एसिड, तो उसका वापस क्या बन गया, दिस, तो बन गया अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। तो इस रिएक्शन में क्या सीख रहे हैं, किसी भी हाइड्रोक्सी एसिड को, चाहे वो अल्फा बीटा गामा कोई भी हो, हम किस में बदल सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग हेलो एसिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक रिएक्शन ये देखिए, फ्रॉम एमिनो एसिड। ये रिएक्शन थोड़ा सा नया लगेगा आपको कि रिएक्शन हमने पढ़ा नहीं, एमिनो एसिड, एमिनो ग्रुप अभी हमने रिएक्शन पढ़ी नहीं है, लेकिन देखिए मुश्किल नहीं है। ये मान लो अल्फा एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो एसिड्स की रिएक्शन अगर हम नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराएं, रिएक्शन किससे करा रहे हैं इसके अंदर, नाइट्रोसिल क्लोराइड, तो एमिनो ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरो और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है इस रिएक्शन में, CH3CHCl प्लस N2 प्लस वाटर। तो नथिंग न्यू, आपने देखा पूरे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में कोई एक नई रिएक्शन आपके पास नहीं आई। इसी प्रकार जब हम इसकी रिएक्शंस करेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि हमें एक भी रिएक्शन आती है। अब देखो ये ग्रुप है हमारे पास हेलो एसिड्स, इसकी रिएक्शंस को मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, एसिड ग्रुप की रिएक्शन, हेलो ग्रुप की रिएक्शन। आपको एसिड ग्रुप की रिएक्शन भी आती हैं, हेलो ग्रुप की रिएक्शंस भी आती हैं, तो नई चीज़ इसके अंदर नहीं मिलेगी। फिर भी देखो रिएक्शन नंबर 1, वैसे लिख लेते हैं, रिएक्शंस ऑफ COH ग्रुप, रिएक्शंस ऑफ COH ग्रुप। रिएक्शंस ऑफ COH ग्रुप में नंबर 1 देखते हैं, रिएक्शन विद अल्कोहल। अब आपको पता है कि अल्कोहल से रिएक्शन जब करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये एसिड, दे फॉर्म एस्टर। तो अल्फा हेलो एसिड जो है क्या बना लेंगे, दे विल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर्स आर फॉर्म्ड। क्या बनेगा एस्टर, जैसे एग्जांपल देखिए, CH3CHClCOH, इट इज ट्रीटेड विद इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो इट विल फॉर्म ए कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर बन जाएंगे। क्लोरो ग्रुप एसएच रहेगा एंड OH ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय एस्टर। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, CH3CHCl नाम। इसका नॉमेनक्लेचर अगर करना है, मान लो इथाइल, एस्टर का नाम हमेशा आना चाहिए 1 2, 2 पोजिशन पे क्लोरो ग्रुप, तो नेम विल बी इथाइल 2 क्लोरो प्रोपियोनेट, दिस इज द एस्टर फॉर्म्ड। एस्टर वाले रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो चीज़ बताई है मैंने, ध्यान है ना, एसिड वाले ग्रुप में OH यहाँ से आता है, H यहाँ से आता है। इसका एविडेंस क्या है, अगर इसके अंदर हम
O18 ले लें, एल्कोहल में अगर O18 ले रखा है मान लो इसी एग्जांपल में, है ना, तो ये OH जाएगा, इसका H जाएगा, तो O18 जो है कहाँ पे आएगा हमारे पास, O18 एस्टर में होगा, ये O18 होगा। एनीवे नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद PCl5। अब आपको पता है PCl5 से रिएक्शन करते हैं तो एसिड क्या बनाते हैं, एसिड क्लोराइड, तो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड, जैसे CH3CHCl COH, इसका रिएक्शन हमने PCl5 से कराया तो इसके एसिड डेरिवेटिव दैट इज OH जो है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय Cl, OH का रिप्लेसमेंट किस हो जाएगा, CH थे, तो CH3CHCl C डबल बॉन्ड OCl, नाम अगर मान लो IUPAC नाम लिखना है 1 2 पोजिशन, 2 पे क्या है, क्लोरो, 2 क्लोरो, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। एसिड डेरिवेटिव्स हालांकि मैं भी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, आपको एसिड डेरिवेटिव नॉमेनक्लेचर दोबारा सिखाऊंगा, लेकिन एसिड डेरिवेटिव्स के नाम हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। एस्टर्स के नाम, एसिड क्लोराइड, अमाइड्स, इनका नॉमेनक्लेचर में क्वेश्चन खूब इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको कभी भी छोटे क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब नंबर 2 रिएक्शंस करते हैं, देखो रिएक्शंस ऑफ हेलो ग्रुप, रिएक्शंस ऑफ हेलो ग्रुप। अब इसमें भी देखो आपको लगेगा ही नहीं रिएक्शन हमें नहीं आती, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। नंबर देखो, नंबर 1 रिएक्शन विद KCN, रिएक्शन विद KCN। अब आपको पता है KCN का मतलब हेलो की रिएक्शन जब हम किसी भी साइनाइड से कराते हैं, KCN NaCN साइनाइड ग्रुप से कराएंगे तो इट विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, CN यहाँ आ जाएगा। और CN लगाने का मतलब आपको बहुत बार बताया मैंने कि जब भी हम CN लगा रहे हैं तो CN का पर्पस क्या होगा हमारा, CN लगाने का मतलब, CN लगाने का मतलब है कि हम उसको एक कार्बन सीरीज में बढ़ा रहे हैं, जैसे ये CN में एक कार्बन बढ़ाया। अब साइनाइड का कंप्लीट अगर हाइड्रोलिसिस कर दें तो साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड ग्रुप में। तो देख लीजिए साथ साथ ये मेथड हो गया आपके पास, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड भी हो गया। ओके, कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया, और कोई भी नई चीज़ के अंदर आपको नहीं आई है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में जब बेसिक रिएक्शंस एक बार आ जाती हैं तो मिसलेनियस इफेक्ट होता है, बहुत मुश्किल नहीं होती हैं अगर आप उसको ध्यान से अगर आप कर रहे हैं। जैसे नंबर 2 रिएक्शन ऐसे पूछा, रिएक्शन विद पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड से इसका क्या रिएक्शन होगा। अब देखिए CH3CHCl COH, बता सकते हैं आप इसमें से KI के साथ क्या रिएक्शन करेंगे, what will be the reaction with Ki, it will be halogen exchange। ये जो Cl है it will be replaced by iodine and hence answer will be CH3 iodine COH, iodoacetic acid। Similarly next एग्जाम्पल लीजिए आप, रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट। ये ध्यान रखना सिल्वर नाइट्राइट है, AgO डबल बॉन्ड O। सिल्वर नाइट्राइट से अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो प्रोडक्ट विल बी नाइट्रो एसिड, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, नाइट्रो एसिड CH3CHCl COH। और इसकी रिएक्शन हमने करवाया सिल्वर नाइट्राइट, ये ध्यान रखना ये नाइट्राइट है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो नाइट्राइट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाइट्रो, CH3COH और यहाँ आ जाएगा नाइट्रो, दैट इज 2 नाइट्रो प्रोपेनोइक एसिड। ये ध्यान रखना होता है, नाइट्राइट को भी हम ऐसे लिखते हैं, नाइट्रो को भी ऐसे लिखते हैं। अगर इसको एक्सपेंड करके लिखें तो ये तो ग्रुप कौन सा हो गया, नाइट्राइट ग्रुप, और ये ग्रुप कौन सा हो गया, नाइट्रो ग्रुप। लेकिन कंडेंस करके लिखा हुआ तो पता नहीं चलता। ये रिएक्शन आपको बताइए डिटेल में, अल्काइल लाइड में इसका रीज़न बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ इसके लिखने की जरूरत नहीं है। देखो अगर हम पोटाशियम नाइट्राइट लेते तो क्लोरो ग्रुप की जगह नाइट्राइट ही लगता, लेकिन सिल्वर नाइट्राइट लेते हैं तो नाइट्राइट की जगह कौन सा ग्रुप, क्लोरो जो है इसकी जगह कौन सा ग्रुप लग जाता है, नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। नाइट्रो और नाइट्राइट का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, जब भी आता है तो मैं आपको इसके बारे में बताता रहता हूँ। सिमिलरली और एग्जाम्पल लेते हैं, रिएक्शन विद एक्वस KOH।
अब आपको पता है एक्वस KOH से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्सी एसिड्स बन जाएंगे, CH3CHClCOH। इसका रिएक्शन कराया हमने, बस ये लिखना जरूरी है इसके अंदर एक्वस, क्योंकि अल्कोहलिक KOH लेने से आपको पता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता है। तो एक्वस KOH से क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी एसिड्स आर फॉर्म। तो देखो जब हम हाइड्रोक्सी एसिड पढ़ेंगे तो ये हाइड्रोक्सी एसिड बनाने का मेथड हो गया, हाइड्रोक्सी एसिड्स आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद अमोनिया। अब आपको पता है अमोनिया से जब रिएक्शन की जाएगी अल्फ़ा हेलो एसिड्स की तो क्या होगा, ये अल्फ़ा क्लोरो एसिटिक एसिड है, अल्फ़ा क्लोरो ग्रुप जो है रिप्लेस हो जाएगा किससे, अमोनिया से। लेकिन ये जो एसिड ग्रुप है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इट विल बी CH3CHNH2CO NH2, अमाइड बन गया। अभी पिछली बार मैं बता रहा था आपको कि जो भी एसिड डेरिवेटिव्स बने उनका अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में। तो CH3CHNH2COH अल्फ़ा एमिनो एसिड बनाने में काम आ गया, ये अल्फ़ा एमिनो एसिड। तो ये हमने किया सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना हेलो एसिड्स का काम आज। लेकिन रिएक्शंस, एक भी नई रिएक्शंस के अंदर नहीं आई हैं, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, लेकिन कोई भी रिएक्शन जैसे इसके अंदर आ जाए तो आपको आनी चाहिए। ये सारी रिएक्शंस जो हमने पढ़ी, चाहे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन हो, चाहे वो रिएक्शंस हों, वो सब हमने पहले पढ़ी हुई थी। ओके, कीप डूइंग योर वर्क। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जो भी मैं बोल रहा हूँ और आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, इनका PDF बाद में दिया जाता है आपको। आप कॉपी और पेन लेके बैठें और अपने नोट्स बनाएं। बिल्कुल आपको लगेगा कि कंप्लीट नोट्स बन चुके हैं आपके। मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 70 वीडियोज़ अब तक मैं BSc पार्ट 2 के केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पोस्ट कर चुका हूँ। एग्जैक्ट नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन तभी जब आप कॉपी और पेन लेके बैठें और उनसे अपने नोट्स बना लें। कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।